ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था जावा ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है? ये कंटिन्यूएशन था अब जावा एक्सप्रेशन के बाद, ठीक है? हमारा जो थर्ड लेसन चालू है, जावा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो जहाँ पे हमने एक्सप्रेशंस के बारे में देखा था, जावा में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है? और एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल ऑपरेटर्स एंड मेथड्स का। कुछ मेथड्स जो है उसका यूज़ किया जाता है। उस मेथड को इन्वोकेट भी किया जा सकता है दैट इवैल्यूएट्स द सिंगल वैल्यू, जो क्या करती है, एक सिंगल वैल्यू को इवैल्यूएट करती है। मतलब एक सिंगल वैल्यू में आपको एक आंसर प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, एक इंटीजर जो है वेरिएबल डिफाइन किया गया है num1, ठीक है? और एक सेकंड है num2, बोथ हैज़ द वैल्यू ऑफ 5 एंड 3, ठीक है? तो यहाँ पे रिजल्ट में देख सकते हो एक थर्ड वेरिएबल है जहाँ पे num1 प्लस num2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है, ठीक है? num1 प्लस num2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्लस एंड ये मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है? दीज आर द ऑपरेटर्स। num1 एंड num2 आर द वेरिएबल्स एंड दिस इज अ नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं num1 एंड num2 की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं रन टाइम में, वो हमें नहीं पता, ठीक है? फिलहाल के लिए तो 5 एंड 3 हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ये आपको देखने को मिलता था। तो इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है डिपेंडिंग अपॉन बॉडमॉस रूल के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो रिजल्ट डिफरेंट आता है, और रेगुलर रूल के हिसाब से चलते हैं तो रिजल्ट आपका डिफरेंट आता है। तो ये प्लस ऑपरेटर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फॉर द एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आपको देखने को मिलता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? इन ऑपरेटर का भी प्रेसिडेंस होता है, किस ऑपरेटर को प्रायोरिटी ज्यादा रहती है वो भी हमें पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन को हायर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू द प्लस ऑपरेटर, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो देखिएगा, तो यहाँ पे हमने और एक देखा था, यहाँ पे ये प्लस ऑपरेटर जो है जहाँ पे दो नंबर को ऐड करता था, वहीं पे दो टेक्स्ट को ये जोड़ के देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो अभिनव, ठीक है? वेलकम टू अल्फा एकेडमी आपको देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हेलो एंड अभिनव, ये ग्रीटिंग्स एंड नेम नाम की वेरिएबल में स्टोर की है, और एक मैसेज नाम का वेरिएबल में यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट जो है प्रिंट करने की कोशिश की है। ग्रीटिंग्स प्लस नेम प्लस वेलकम टू अल्फा एकेडमी, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे जोड़ा जाता है, इसे हम कहते हैं कॉन्केटेनेशन, ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रिंग को क्या किया गया, कॉन्केनेट किया गया है। तो इन सभी चीजों को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल है इन जावा, दे आर यूज टू एक्सटेंसिवली परफॉर्म द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, कुछ डिसीजन को परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और साथ ही साथ ये कुछ कोड को मैनिपुलेट करने के काम पे भी आता है। तो उसके बाद हमने देखा था जावा ऑपरेटर्स, जहाँ पे हमने अलग अलग ऑपरेटर के बारे में देखा था। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था, जहाँ पे आपको प्लस ऑपरेटर देखने को मिलता है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन का, फोर्थ है डिवीजन का, और फिफ्थ है आपको मॉड्यूलो का देखने को मिलता है। एडिशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं जो रिजल्ट का सम प्रोवाइड करता है। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर का यूज करते हैं जो कि रिजल्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करके देता है, ठीक है? दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताता है। 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन के इसमें आपको 5 एंड 3 का रिजल्ट जो देखने को मिलता है 15, ठीक है? ये टाइम्स में होता है, 5 टाइम्स 3, ठीक है? आपको 3 को 5 बार लिखना है, तो जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। डिवीजन का रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये। हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमरेटर आपका जीरो, सॉरी डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, जीरो है, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट जो है इन्फिनिटी आता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हमारा रिजल्ट इन्फिनिटी क्यों आता है? डिवीजन का एक बेसिक रूल आपको याद होना चाहिए। डिवीजन में क्या होता है, सपोज कीजिएगा अगर आप 5 को डिवाइड करना चाहते हैं किससे, 1 से डिवाइड करना चाहते हैं, जिसका रिजल्ट कितना आता है, 5 आता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। सिंपल मैथ रूल है, ठीक है? 5 में से 1 को तब तक सब्ट्रैक्ट किया जाए, 5 में से 1 को तब तक सब्ट्रैक्ट किया जाए जब तक आपका रिजल्ट कितना नहीं आता है, 0 नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी हमारा आंसर 0 नहीं मिला है। 5 माइनस 1 इज 4 एंड 4 माइनस 1 इज 3। यहाँ से भी अभी हमें 3 0 नहीं मिला है, इसमें से फिर से हम माइनस 1 करते हैं, हमारा आंसर कितना मिल रहा है, 2। अभी भी हमें 0 नहीं मिला है, फिर से इसमें से एक 1 माइनस करते हैं हम, ठीक है? हमारा आंसर कितना मिला यहाँ पे, 1। अब 1 तो हमें मिला है लेकिन 0 तो नहीं मिला, फिर से इसमें से 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है। कितना मिलता है, 0। चलिए देखते हैं कितनी बार हमें 1 को माइनस करना पड़ा। ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, और ये पांचवी बार। टोटल मैंने 5 टाइम्स जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया 5 में से, तब जाके मेरा आंसर कितना मिला, यहाँ पे 0 मिला है। तो यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट कितना देखने को मिलता है, 5 देखने को मिलता है। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 को डिवाइड करने की कोशिश करूँ 0 से, तो क्या हमें कभी रिजल्ट मिल पाएगा? एक्चुअली नहीं। तो इसका रिजल्ट जो आता है इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की बात है, देखिएगा इस स्टेटमेंट को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। 5 में से 0 को माइनस करते, अभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ है, 5 ही बचा हुआ है। तो फिर से इसमें से मैं 0 को माइनस करने की कोशिश करूँ, अभी भी मेरा आंसर कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। फिर से इसमें 0 को माइनस करने की कोशिश करूँ, अभी मेरा आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ,
इस नंबर में से जब तक मैं 0 को सब्ट्रैक्ट करता जाऊँगा, वो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ये रीज़न है कि आप इसे इन्फिनिटी टाइम्स तक ये परफ़ॉर्म करते जाओगे, तब भी आपका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता। ये रीज़न है कि यहाँ पे आपको आंसर कितना देखने को मिलता है, इन्फिनिटी देखने को मिलता है। एक बेसिक कैलकुलेटर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 5 इज़ डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पे आपका रिज़ल्ट जो है इन्फिनिटी का जाता है, दैट इज़ यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। खैर, मॉडुलो ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। मॉडुलो ऑपरेटर क्या रिमाइंडर करता है आपको? रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है? और रिमाइंडर हमेशा मैक्सिमम रहेगा डिवाइडर -1, मतलब आप जिस नंबर से उसको डिवाइड करना चाहते हो, उसमें से -1 कर दीजिएगा, दैट इज़ द मैक्सिमम रिमाइंडर। मिनिमम रिमाइंडर आपको 0 देखने को मिलता है। इसके बाद हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली हम किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास इक्वल टू का आपको साइन दिखता है। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है? राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन करता है। राइट हैंड साइड की वैल्यू को क्या करता है? लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन करता है, ठीक है? तो उसके बाद हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखे थे, जहाँ पे एडिटिव असाइनमेंट हमने देखा था। एडिशन परफॉर्म करके वो असाइनमेंट की जाती है। जैसे x प्लस इक्वल टू 10 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? तो x के प्रीवियस वैल्यू को इस 10 के साथ मर्ज करके वापस उसे x में स्टोर करना है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट जो है परफॉर्म किया जाता है, दैट इज द x इक्वल टू x प्लस 10। तो x की प्रीवियस वैल्यू थी 10, उसमें नई वैल्यू ऐड की जा रही है 10, रिजल्ट हो गया 20, ये जाके स्टोर हो गया वापस से x में। तो अब x की नई वैल्यू आपको कितनी देखने को मिलेंगी? 20 देखने को मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे होगा, दैट इज द सब्ट्रैक्टिव असाइनमेंट। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेटिव असाइनमेंट देखने को मिलेगा, डिवीजन असाइनमेंट और मॉडुलस असाइनमेंट। दिस आर द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कॉम्बिनेशन में है, इसी वजह से इसे हम कंपाउंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों यहाँ पे कंबाइन हुए हैं। उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मेन काम होता है कंपेयर करना। कंपैरिजन ऑपरेटर का मेन काम क्या होता है? कंपेयर करना। ये कंपेयर करता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू को। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से कुछ कंपैरिजन शो करती है, मतलब कुछ सिमिलरिटी शो करती है, तो उसके हिसाब से हमें रिजल्ट जो है शो करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर। यहाँ पे आपको डबल इक्वल्स देखने को मिलता है। ये डबल इक्वल ऑपरेटर जो है, ये बेसिकली यूज किया जाता है चेक करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 20। ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होने की वजह से यहाँ पे अपना रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स आता है। अगर यहाँ पे भी आप 10 लेते हैं, तब ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा? फिर ट्रू आएगा। यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। सेकंड, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया आप जब लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करने की कोशिश करते हो राइट हैंड साइड के साथ, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड से मैच नहीं होती है, तभी आपका आंसर कितना आएगा? ट्रू आएगा। अदरवाइज आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि ये नॉट लिखा गया है। आप इस नॉट का मतलब होता है नहीं। नहीं है। क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका रिजल्ट जो है ट्रू करेंगे। अदरवाइज इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। ग्रेटर देन ऑपरेटर। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड से बड़ी है, तो ही आपका आंसर ट्रू है, अदरवाइज आपका आंसर क्या है? फॉल्स है। ग्रेटर देन इक्वल टू। आइदर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आइदर ग्रेटर देन या फिर लेस इक्वल टू। अगर नंबर ग्रेटर देन है, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर ग्रेटर देन है किससे? राइट हैंड साइड से, तो आपकी कंडीशन ट्रू है। या फिर नंबर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का इक्वल है, तो फिर आपकी कंडीशन कैसी है? ट्रू है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन फॉल्स आ रही है, मतलब आपका जो रिजल्ट जो है फॉल्स आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से कैसी है? छोटी है। सिमिलरली यही इनवर्सली जो है वो अप्लाई होता है किसके लिए? लेस देन और लेस देन इक्वल टू के लिए। ठीक है, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये कुछ ऑपरेटर जो थे हमने देखे थे। ठीक है, इसके बाद हमें जो कंटिन्यू करने हैं, ठीक है, फोर्थ ऑपरेटर हमारा दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ ऑपरेटर हमारा कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर। इसे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दे परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन बुलियन वैल्यूज। तो बुलियन वैल्यूज, वैल्यू VALU, हाँ, बुलियन वैल्यूज के ऊपर यहाँ पे इसे परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। तो हमारे पास कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं? ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो लॉजिकल एंड है। वो क्या है? लॉजिकल एंड।
ठीक है? लॉजिकल एंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका सिंबल है कुछ इस तरीके से डबल एम्परसेंड। ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डबल एम्परसेंड जो है देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। तो ये डबल एम्परसेंड एंड साइन ये इंडिकेट करते हैं कि लॉजिकल एंड है। इसे हम कैसे यूज करेंगे? ठीक है? सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देखती हैं, ठीक है? एक बुलियन वैल्यू लेते हैं, बुलियन, ठीक है? ऑप एंड 1 इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है? बुलियन ऑपरेंड 2 इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है? बुलियन याद रखिएगा, ये हमेशा आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है? रिजल्ट इक्वल्स टू ऑपरेंड 1 एम्परसेंड, वेयर इज द एम्परसेंड, ठीक है? एंड ऑपरेंड 2, ये दोनों यहाँ पे लग चुके हैं। अब इसका रिजल्ट आपको क्या डिस्प्ले किया जाएगा? देखिए, लॉजिकल एंड का जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है? इफ both the values are true, then the result is true। अगर दोनों का दोनों वैल्यू ट्रू होगा तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है? ट्रू इज, ट्रू को हम 1 से भी लिखते हैं और फॉल्स को हम 0 से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? 0 से। तो इस तरीके से, ठीक है? इसको हम ऑन भी कहते हैं और फॉल्स को हम ऑफ भी कहते हैं। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ट्रू, फॉल्स, 1, 0, ये बिट्स में रहते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको 1 एंड 0, ट्रू एंड फॉल्स, ऑन एंड ऑफ, ये देखने को मिलेगा। तो इसी ट्रू को अगर हम मान के चलते हैं 1 है और फॉल्स को मान के चलते हैं क्या? 0। तो ट्रू इक्वल्स टू 0, ठीक है? एंड फॉल्स इक्वल्स टू कितना है? सॉरी, ट्रू इक्वल्स टू 1 है और फॉल्स इक्वल टू कितना है? 0 है, कुछ इस तरीके से। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब इसका रिजल्ट देखिएगा क्या आता है, ठीक है? तो एंड ऑपरेटर बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन करता है। क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन करता है, तो याद रखिएगा ये क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन। अगर इन ऑपरेंड की वैल्यूज को हम नंबर से एक्सचेंज करते हैं, ऑपरेंड्स की वैल्यू को किससे एक्सचेंज करते हैं? नंबर से। फिलहाल ये बुलियन वैल्यू है, इसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सचेंज करते हैं। तो ट्रू को फिलहाल हम क्या कहते हैं? 1। ट्रू को यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे? 1। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा आपको, ठीक है? तो रिजल्ट इक्वल्स टू ऑपरेंड 1 की वैल्यू है 1, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हम देंगे यहाँ पे, और ऑपरेंड 2 की वैल्यू है कितनी? वो भी 1। तो 1 टाइम्स 1 कितना आता है? 1 ही आता है। मतलब ट्रू को ट्रू से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, ठीक है? दैट इज द 1 आएगा। तो यहाँ पे भी आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट में कितना स्टोर करने को देखने को मिलेगा? 1 स्टोर करने को देखने को मिलता है, ठीक है? अब चलिए कंडीशन को चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू इनिशियली 1 रखूं और अपोजिट में 0 रखूं, तो 1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? 0, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 को जब मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 0। फिर से यहाँ पे रिजल्ट मैं करूँ इक्वल्स टू 1 टाइम्स, सॉरी, 0 टाइम्स 1 विच इज इक्वल्स टू कितना हमें देखने को मिलेगा? यहाँ पे 0 ही देखने को, क्योंकि 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर कितना आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं रिजल्ट इक्वल्स टू 0 टाइम्स 0 कर दूं, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट कितना देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको 0 ही देखने को मिलता है। मतलब हमारा आंसर ट्रू तभी आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। सेम नहीं, ट्रू होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। तभी आपका आंसर लॉजिकल एंड के हिसाब से कितना आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। अदरवाइज आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? फॉल्स। तो आपको यही कंडीशन याद रखनी है। इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम बुलियन वैल्यू को लेते हैं, ठीक है? बुलियन, बुलियन,
यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो इसे हम यहाँ पे करते हैं इनिशियली ट्रू, और इसे भी यहाँ पे हम करते हैं ट्रू। ठीक है, रिजल्ट में हम यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम्परसेंड का साइन देते हैं। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू को ट्रू से मल्टीप्लाई करो तो हमारा रिजल्ट भी क्या आता है, ट्रू ही आता है। तो आप देख सकते हो हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ट्रू देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ट्रू देखने को मिलता है। अगर मैं ट्रू को फॉल्स से मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, फॉल्स से मल्टीप्लाई करूँ, फॉल्स। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फॉल्स देखने को मिलता है, क्योंकि 1 को 0 से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आना है, 0 ही आना है। दैट इज द फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉल्स करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, फॉल्स करता हूँ। तो फॉल्स से फॉल्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए, फॉल्स ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फॉल्स। दैट इज द 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। अगर यहाँ पे मैं इसे इन्वर्ट कर दूं और यहाँ पे कर दूं ट्रू, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। क्या आएगा, आप देख सकते हैं मेरा आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो बेसिक रूल आपको याद रखना है लॉजिकल ऑपरेटर एंड के बारे में, कि ये सिर्फ आपको ट्रू रिटर्न तभी रिटर्न करता है जब बोथ वैल्यू कैसे रहेंगी, ट्रू रहेंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है, लॉजिकल और। ठीक है, इसका जो सिंबल है ये आपको परपेंडिकुलर लाइंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया लॉजिकल और। तो लॉजिकल और आप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, अगर बोथ द वैल्यूज आर, सॉरी, इफ वन ऑफ द वन ऑफ द वैल्यू इज ट्रू, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। ये आपको याद रखना है, सिंपल सिंपल से मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू अगर आपकी ट्रू होती है तो आपका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, आपको ट्रू देखने को मिलता है। इसे ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा बार बार लिखना हमें नहीं पुराएगा। तो बेसिक रूल को याद रखना है, ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब कितना होता है, 0। ठीक है, तो देखिए दोनों के दोनों वैल्यू, दोनों में से एक भी वैल्यू अगर आपकी ट्रू होती है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे और ऑपरेटर जो है प्लस साइन का यूज करता है। किसका यूज करता है, प्लस साइन का। तो यहाँ पे हम सभी इससे स्टार को रिप्लेस कर देंगे विथ द प्लस ऑपरेटर से। ठीक है, अब 1+1 का आंसर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिजल्ट कितना आएगा आपका, ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक साइड कौन सी है, ट्रू। यहाँ पे तो दोनों साइड ट्रू है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 1+0 का आंसर कितना आता है, 1 आता है। 0+1 का आंसर कितना आता है, 1। और 0+0 का आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दोनों में से एक साइड भी अगर आपकी क्या होती है, ट्रू होती है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लॉजिकल और ऑपरेटर जो है वर्क करता है। सिंपल रूल है इसके लिए, दोनों में से एक साइड आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे फोर्थ कंडीशन में आप देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पे कैसी है, फॉल्स है। और दोनों साइड यहाँ पे फॉल्स होने की वजह से आपका रिजल्ट भी आपको क्या देखने को मिलता है, फॉल्स ही देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर इसको आप थोड़ा इन्वर्टली लिख सकते हो, इफ द इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन द रिजल्ट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, फॉल्स। इसी को मैंने उल्टा करके लिखा है, एक तो दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए या तो दोनों फॉल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स, अगर दोनों में से एक ट्रू होता है तो ट्रू। ठीक है, इस तरीके से दिस इज द लॉजिकल और ऑपरेटर। ये कौन सा है, लॉजिकल और ऑपरेटर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रू करता हूँ। दोनों वैल्यू को यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रू। अब यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर की जगह मैं और ऑपरेटर लेता हूँ। कौन सा ऑपरेटर लेता हूँ, और ऑपरेटर। सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मुझे क्या देखने को मिलता है, ट्रू देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ट्रू। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू को अगर मैं फॉल्स कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट अभी भी क्या देखने को मिलेगा, मुझे ट्रू ही देखने को मिलता है। इस बेसिक रूल आपको याद रखना है, दोनों में से एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी आपका आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों वैल्यू आपकी फॉल्स होती है, दोनों वैल्यू आपकी क्या होती है, फॉल्स होती है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्या आ रहा है, फॉल्स। इस तरीके से लॉजिकल और ऑपरेटर जो है वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हमें और बहुत सारे ऑपरेटर्स देखने हैं। ठीक है, लगभग 7-8 ऑपरेटर है। वैसे तो जावा में लगभग 45 के पास 45 के आसपास ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स ही हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द लॉजिकल और ऑपरेटर। इसके बाद हमें जो देखना है, नॉट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर देखना है,
नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब होता है नहीं, नहीं का मतलब होता है उल्टा। नहीं का मतलब यहाँ पे क्या होता है? उल्टा। बेसिकली ये रिजल्ट को आपके इन्वर्ट करके देता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो इस तरीके से लिखा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है उसके लिए। कौन सा मार्क यूज किया जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है? बुलियन ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हो वहां पे मैथ्स में, तब इसको हम यूज करते हैं, नॉट ऑपरेटर, ठीक है? उप्स, यहाँ पे नंबर प्रॉपरिंग कर रहे हैं क्या हम? हाँ, नहीं, लॉजिकल एंड के लिए हाँ डैश यूज कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, तो लॉजिकल नॉट कैसे परफॉर्म किया जाता है? सिंपल यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, ठीक है? इट इनवर्स द रिजल्ट। सिंपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है। इसको हम निगेट कहते हैं, निगेशन, उल्टा करना, ठीक है? तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसी कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये हमने किया कॉपी, यहाँ पे किया हमने पेस्ट। बुलियन ऑपरेंड 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे फिलहाल? ट्रू। तो ये सब रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? बुलियन रिजल्ट विच इज इक्वल टू नॉट ऑपरेंड 1। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑपरेंड 1 की जो वैल्यू है दैट इज द ट्रू, उसको इन्वर्ट किया जाएगा दैट इज इनटू द फॉल्स, और फॉल्स की वैल्यू जाके स्टोर की जाएगी किसमें? रिजल्ट में। अगर ये ट्रू है, अगर ये क्या है? ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, तो फॉल्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा? फिर बाद में ट्रू कन्वर्ट किया जाएगा। क्या कन्वर्ट किया जाएगा? ट्रू। चलिए और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, ठीक है? इस लाइन को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? आप देख सकते हो x की फिलहाल वैल्यू कितनी है हमारे पास? फॉल्स है। इसे मैं निगेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? निगेट। चलिए सबसे पहले मैं आपको x की वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ। x की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स है। x की वैल्यू अभी यहाँ पे फिलहाल क्या है? फॉल्स। ओरिजिनल वैल्यू है वो। अब इस ओरिजिनल वैल्यू को मैं निगेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? निगेट, ठीक है? सेव करता हूँ, रन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आपको कितना देखने को मिलता है? ट्रू देखने को मिलता है, ठीक है? अगर इसे यहाँ पे मैं ट्रू कर दूं, इसे यहाँ पे मैं क्या कर दूं? ट्रू। आप देख सकते हो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स इज ट्रू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ट्रू। इसे मैं इन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? फॉल्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फॉल्स। फॉल्स इज द नेगेटिव इन्वर्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स वेरिएबल। तो एक्स जो ट्रू वैल्यू होल्ड करके रख रहा है, उसकी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है यूज किया जाता है टू इन्वर्ट द वैल्यू। तो रिजल्ट को इन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है? दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे 3 लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? चलिए एक बेसिक सवाल, इस 3 लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर में किसी को कुछ पूछना है? इसके बाद भी हमें कंटिन्यू करने हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के बाद हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, उसे भी कंटिन्यू करना है, ठीक है? हाँ 222 की लाइन थोड़ा एक बार समझाइए ना। 222 लाइन पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रू का मतलब 1 भी होता है और 1 का मतलब ऑन भी होता है। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। आइदर वैल्यू को आप ट्रू कह सकते हैं, या फिर 1 कह सकते हैं, या फिर ऑन भी कह सकते हैं। यहाँ पे फॉल्स अगर आप देखेंगे तो फॉल्स को आप 0 भी कह सकते हो और यहाँ पे ऑफ भी कह सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? 0 या फिर ऑफ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। आइदर ट्रू को आप 1 कहिए या फिर ऑन कहिए। ये तो हमने बुलियन अलजेब्रा में पढ़ा है। बुलियन अलजेब्रा जो आपका आता है वहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़ा है मैथ्स में। देखिए यही रीजन है कि थोड़ा बहुत आपको मैथ का आइडिया होना चाहिए अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो, ठीक है? हाई लेवल ऑफ मैथ आपको आनी चाहिए जरूरी नहीं है, तो आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। चलिए किसी को कुछ पूछना है? लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर में किसी को कुछ पूछना है या कंटिन्यू करें? हेलो सर, जो हाँ। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर आपने लिखा है, लॉजिकल और, तो यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा है ना हमने 1+1 = 1, तो यहाँ पे ट्रू की वैल्यू 1 लिखी है हमने, तो हम्म। इसलिए हमने रिजल्ट ट्रू आया ऐसा है क्या शो हुआ? पर 1+1 तो 2 होता है, बट ये नहीं समझा मुझे। अरे वाह, 1+1 का मतलब ट्रू, और ट्रू का आंसर ट्रू ही आता है।
एनी पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज कंसिडर एज ट्रू। उसे क्या कंसिडर किया जाएगा? ट्रू। और 0 का क्या कंसिडर किया जाता है? फॉल्स कंसिडर किया जाता है। ये रीजन है कि यहाँ पे हमने 1+1 का आंसर मतलब ट्रू और ट्रू का आंसर ट्रू ही लिखा है। मैंने समझने के लिए यहाँ पे लिखा है कि प्लस ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। अगर यहाँ पे मैं आपको ट्रू प्लस ट्रू कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? आप बोल दोगे ट्रू ट्रू? नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1+1 लिया है, वो समझने के लिए आसान हो जाता है। तो 1+1 का आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, दैट इज द ट्रू आ रहा है। सर वो कैरी फॉरवर्ड होगा ना? सर आप ना, हम वो वहाँ पे कहाँ ऑपरेंड बिटवाइज ऑपरेटर पे वर्क कर रहे हैं। हम बाइनरी नंबर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रू को 1 कंसीडर किया है। मैं आमिर खान हूँ, एक्चुअली नहीं हूँ। मैं खुद को मान रहा हूँ वो बात। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं ट्रू को 1 मान रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रू प्लस ट्रू लिख दो, सच में सोचो आप ट्रू प्लस ट्रू लिख दो तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू ही आना चाहिए ना। अब वहाँ पे मैं ट्रू ट्रू ही की आना जगह यहाँ चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे मैं 1 के ट्रू को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? 1 से, जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मुझे प्रोवाइड करता है। ठीक है? यहाँ पे हमने सिंपली इस और ऑपरेटर को रिप्लेस किया प्लस से, क्योंकि और ऑपरेटर एडिशन करता है एंड ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन करता है। तो यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम बुलियन ऑपरेटर के साथ तो नहीं कर सकते, बुलियन वैल्यूज के साथ। तो हम किसके साथ करते हैं? नंबर्स के साथ। तो ये रीजन है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे उस ट्रू को फिलहाल के लिए 1 कंसीडर किया है। और यही रीजन है कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको लिख के दिया है कि ट्रू को हम 1 कंसीडर करते हैं या फिर उसको ऑन भी कंसीडर करते हैं। जैसे आपकी एक स्विच है, स्विच के 2 स्टेट हो सकते हैं, एक तो वो ऑन होंगी या फिर ऑफ होंगी। अगर स्विच ऑन है तो करंट बह रहा है, स्विच ऑफ है तो करंट नहीं बह रहा है। ठीक है? सेम चीज है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ ना कुछ तो होगा वहां पे, फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा। तो रिजल्ट आपके 2 आते हैं, ट्रू, फॉल्स। इसी ट्रू को हम 1 भी कहते हैं, इसी फॉल्स को हम 0 भी कहते हैं, इसी ट्रू को हम ऑन भी कहते हैं, इसी फॉल्स को हम ऑफ भी कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ स्विचेस इसे हम ऑन ऑफ कहेंगे। ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स इसे हम 1 एंड 0 कहेंगे। और बुलियन वैल्यूज के हिसाब से हम क्या कहेंगे? इसे ट्रू एंड फॉल्स कहेंगे। ठीक है? इस तरीके से। खैर, तो देखिए यहाँ पे लॉजिकल नॉट मैंने लिखा है यहाँ पे। तो नॉट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो आपका रिजल्ट है उसे उल्टा करके दीजिएगा। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कीजिए, फॉल्स है तो ट्रू कीजिए। ठीक है? इस तरीके से। चलिए हम अब अपने फिफ्थ ऑपरेटर की तरफ पढ़ते हैं, जो कि फिफ्थ ऑपरेटर हमारा हमें देखना है। एक काम करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर को थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अभी सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है? तो यूनरी ऑपरेटर की तरफ पढ़ते हैं हम। यूनरी यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है? यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इसको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है? Unary operators in Java are operators मैं पूरा लिख के देता हूँ, फिर आपको मतलब बताता हूँ इसका। ठीक है? यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिकली एक सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, आइदर वो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। ठीक है? तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो बेसिकली सिंगल ऑपरेंड के ऊपर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। यार दैट इज द रीजन उसे यूनरी का यूनिक का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है? यूनिक का मतलब क्या होता है? 1। एक ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है? तो इसका हम यूज क्यों करते हैं? तो इसका हम यूज करते हैं क्योंकि दे कैन मैनिपुलेट, वो क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ अ सिंगल वेरिएबल और परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग। आइदर वो इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे अ वैल्यू। तो एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली वो ऑपरेटर होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन द सिंगल ऑपरेंड, और वो उससे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को, या फिर परफॉर्म कर सकते हैं इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग ऑपरेशन। यहाँ पे इन नहीं चाहिए। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कौन ऐसा हमारे पास कौन से यूनरी ऑपरेटर्स है जो देखने को मिलते हैं? सबसे पहला जो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है वो है यूनरी प्लस ऑपरेटर। यूनरी प्लस ऑपरेटर।
तो यूनरी प्लस को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, प्लस, सिंपल प्लस, ठीक है? उसके बाद आता है, चलो पहले प्लस को ही देख लेते हैं, बाद में माइनस को देखते हैं। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ये नंबर को पॉजिटिव नंबर है ये इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स नंबर इज पॉजिटिव। तो ये नंबर पॉजिटिव करके ये हमें बताता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? जैसे +5 इट्स एन पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है यूनरी माइनस ऑपरेटर, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, माइनस, ठीक है? डन। इट इंडिकेट्स नंबर इज नेगेटिव। ये नंबर नेगेटिव करके हमें ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ -5, तो ये माइनस लिख सकते हैं आप इस नंबर के बाद लगा हुआ है, या फिर आप वेरिएबल को भी कर सकते हैं, वैल्यू को निगेट कर सकते हैं, ठीक है? -5, या फिर आप ग्रुप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं, +5 टाइम्स 10, इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं +5, यहाँ पे 50 + 5 55, 55 को माइनस करते जाएंगे, फिर क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि आपके रिजल्ट को क्या कर देता है, निगेट कर देता है, माइनस कर देता है, ठीक है? अगर यहाँ पे माइनस होगा, रिजल्ट आपका माइनस में आ रहा होगा, ठीक है? तो सपोज कीजिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है? -5 टाइम्स 10, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है निगेटिव में आपको देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरीके से, -5 इंटू टाइम्स 10। तो यहाँ पे आपको -50 देखने को मिलेगा। इसी -50 को बाद में कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू द +50, क्योंकि आप माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। ये बेसिक आपने मैथमेटिकल जो रूल्स है आपने सीखे हैं बचपन में, ठीक है? दिस इज द यूनरी माइनस ऑपरेटर, ठीक है? इसके बाद जो हमें देखने को मिलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए ये जो है प्लस ऑपरेटर इंडिकेट करता है पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे माइनस ऑपरेटर इंडिकेट करता है नेगेटिव नंबर, या फिर बेसिकली इस रिजल्ट को निगेट कर देता है। मतलब आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव में है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर माइनस में है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट निगेट्स द, निगेट्स स्पेलिंग सही है, निगेट्स द न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू को ये क्या कर देता है, यहाँ पे ये निगेट कर देता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट की तरफ पढ़ते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये थोड़ा जावा में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक काम करते हैं ना, इन दोनों को यूनरी में डाल देते हैं। इस तरीके से। चलो अब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ जाते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को, ठीक है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली प्लस प्लस के फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में लिखा जाता है, प्लस प्लस। अब यही इंक्रीमेंट ऑपरेटर के दो टाइप आते हैं। कितने टाइप आते हैं, दो टाइप। वन इज द पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है? पहला आपको कौन सा देखने को मिलेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है? और सेकंड जो आपको देखने को मिलता है, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है? इसके बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट का भी हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? इट increase the value of variable by 1, ठीक है? तो यहाँ पे एक वैल्यू जो है इंक्रीज कर देता है, किसने से, एक से इसकी वैल्यू को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे इंट x, तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट करने के बाद, और प्री का मतलब होता है इंक्रीमेंट करने के पहले, ठीक है? तो इंट x, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। इंट x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। इंट y इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है? x प्लस प्लस का मतलब होता है x की वैल्यू को एक
से इंक्रीज कर देना। इसी को इसी तरीके से लिखा भी जाता है, x इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसी को इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पे प्लस प्लस जो है x के बाद लगा हुआ और कुछ जो है x के पहले लगाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे इसको हम दोनों कंबाइन में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू को यूज किया जाएगा, बाद में उसे इंक्रीमेंट किया जाएगा, बाद में उसे क्या किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। इंट x कॉमा x इक्वल्स टू 5 कॉमा y। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, एक को एट ए टाइम ही मैंने इनिशियलाइज कर दिया और दूसरे को वहां पे सिर्फ डिक्लेयर कर दिया हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। तो यहाँ पे अगर मैं y को प्रिंट करूँ, किसे प्रिंट करूँ, y को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है कितना देखने को मिलता है, 5 ही देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे बेसिक रूल क्या कहता है, फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। पहले उसे यूज कीजिए, उस वेरिएबल को यूज कीजिए, बाद में उसे क्या कीजिएगा, इंक्रीमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले x को यहाँ पे यूज किया गया, जिसकी वैल्यू थी उस टाइम पे 5। तो 5 यहाँ पे यूज किया गया सबसे पहले, और वहां पे उसके बाद में उसके रिजल्ट को जो है इंक्रीमेंट किया गया। अगर इसी लाइन को मैं कॉपी करके फिर से पेस्ट करूँ, अल्ट शिफ्ट, ठीक है, और सेव करके इसे रन करो, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है। अब सॉरी, यहाँ पे एक्स प्लस प्लस दोनों का रिजल्ट आपको सेम ही देखने को मिलता है, क्योंकि आप दोनों इसमें क्या कर रहे हैं, वाई की वैल्यू को ही प्रिंट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलती है, 5 एंड 5। हाँ, अगर इस प्लस प्लस को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं और इसके पहले लगा दूं, ठीक है, इस तरीके से सेव करके रन करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब रिजल्ट मेरा चेंज हो रहा है। यहाँ पे +6 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। लेकिन लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा चेंज करें, इसे अगर हम थोड़ा चेंज करें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, एक्स के बाद फिर से मैं प्लस प्लस लगाता हूँ, अब रिजल्ट में देखिएगा कितना फर्क आता है। ठीक है, सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले y की वैल्यू प्रिंट करूंगा और यहाँ पे मैं x की वैल्यू को प्रिंट करूंगा। नीचे में किसकी वैल्यू है, x की, ऊपर में किसकी वैल्यू, y की। y की वैल्यू क्या है हमारी, x प्लस प्लस। ठीक है, अगर इसे मैं सेव करूँ और रन करूँ, तो आप देखिएगा अब रिजल्ट आपका चेंज हो रहा है, 5 और 6। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने x की प्रीवियस वैल्यू कितनी रखी थी, 5। y की वैल्यू कितनी रखी है, नन, वैल्यू उसे असाइन नहीं की गई है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस किया है, y इक्वल टू क्या किया है, एक्स प्लस प्लस। मतलब क्या है कि y में x प्लस प्लस स्टोर है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x प्लस प्लस, तो यहाँ पे देखिएगा x प्लस प्लस का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इस तरीके से। तो x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दी जाए और वही वैल्यू वापस से x में स्टोर की जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, y में प्रीवियस वैल्यू ऑफ x को स्टोर कर रहे हैं। तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ x कितनी है, 5। तो ये रीजन है कि y में कितनी वैल्यू स्टोर हो रही है, 5 स्टोर हो रही है। कितनी वैल्यू स्टोर हो रही है, 5। लेकिन जब हम वापस से x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमने परफॉर्म की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है, कितने से, 1 से। और 1 से इंक्रीमेंट होने की वजह से यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है x का कितना देखने को मिलता है, 6 देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 6। तो इस तरीके से वर्क करता है। अगर इसी को यहाँ पे मैं रिमूव कर दूं और यहाँ पे प्लस प्लस पहले लगा दूं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले, पहले मतलब ठीक है, हम्म, तो प्री सॉरी पोस्ट का इसका मतलब होता है पोस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लस प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस x की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए बाय 1। ठीक है, और बाद में इसे स्टोर किया जाए। तो पहले इसकी x की वैल्यू जो है इंक्रीज की गई 1 से, तो ये हो गई 6 और ये जाके स्टोर हो गई y में। ठीक है, तो अब y की वैल्यू आपको यहाँ पे कितने देखने को मिलेंगी, 6 देखने को मिलेंगी। कितने देखने को मिलेंगी, 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू देख सकते हैं, किसकी वैल्यू देख सकते हैं x की वैल्यू। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होंगी, x की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी होंगी, 6 ही होंगी। कितनी होंगी, 6। जैसा आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है, 6 देखने को मिलता है। ये प्लस ऑपरेटर कहाँ पे लग रहा है, उस प्लस प्लस ऑपरेटर कहाँ पे लग रहा है उसके हिसाब से तय किया जाता है। अगर ये x के पहले लग रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि पहले इंक्रीमेंट करो बाद में यूज करो। ठीक है, अगर x के बाद लग रहा है, तो इसका मतलब होता है कि पहले इसे आप यूज करो बाद में इंक्रीमेंट करो। दिस आर द पोस्ट इंक्रीमेंट एंड द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, मतलब यूनरी इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स। ठीक है, सेम सेट ऑफ रूल जो है माइनस के लिए अप्लाई होता है। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वैल्यू क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये पहले लग रहे हैं वेरिएबल के, तो समझ जाइएगा ये वैल्यू को कितने से इंक्रीज करेंगे, 1 से इंक्रीज करेंगे। मतलब पहले इस 1 से इंक्रीज करो, बाद में उसे यूज करो। अगर बाद में लगता है तो पहले उसे यूज करो, बाद में उसे इंक्रीज करो।
ठीक है। तो यहाँ पे सेम जो आता है वो आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे आपको माइनस माइनस देखने को मिलेगा। सेम रूल जो है यहाँ पे जो आपने अप्लाई किया था वही रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, ये डिक्रीमेंट के लिए। इट डिक्रीजेस डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। तो वेरिएबल की वैल्यू से कितने से डिक्रीज करता है, 1 से डिक्रीज करता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब यही सेम सेट ऑफ रूल जो है किसके लिए अप्लाई होगा, इन वेरिएबल के लिए अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे इसे मैं रिमूव कर दूं और यहाँ पे माइनस माइनस कर दूं तो इसका मतलब होता है एक्स माइनस माइनस का एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो प्रीवियस जो वैल्यू थे एक्स की उसमें से एक को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक्स माइनस माइनस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक्स माइनस माइनस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि एक्स की जो प्रीवियस वैल्यू थी सबसे पहले उसे यूज करो और उसे जाके स्टोर करो वाई में। कहाँ पे स्टोर करो, वाई में। ठीक है। तो वो जाके वाई में स्टोर होगी, दैट इज द 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब एक्स की वैल्यू को हमने एक से डिक्रीमेंट किया है, तो वो प्रीवियसली थी 5, तब हो जाएंगी वो कितनी, 4। कितनी हो जाएंगी, 4। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। अब इसे यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है सेम वही रिजल्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यही वैल्यू में थोड़ा चेंज करो, यहाँ पे माइनस माइनस बाद में लगा, अब इसे हम पहले लगाते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप बताइएगा रिजल्ट क्या आने वाला है। अभी पहले 4 आएगा, ओके, बाद में यहाँ पे भी 4 आएगा। सेव करके इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है, 4 देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा। क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, पहले उससे डिक्रीमेंट किया बाद में उसे यूज किया। तो डिक्रीमेंट करने किया है तो वो प्रीवियसली उसकी वैल्यू कितनी थी, 5। तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। तो 4 की वैल्यू जाके किसमें स्टोर होगी, y में। तो y की वैल्यू आपको 4 देखने को मिलती है। अब उसको डिक्रीमेंट किया है हमने तो उसके वजह से x की वैल्यू भी कितनी देखने को मिलेंगे, आपको 4 देखने को मिलेंगे। ये रिजल्ट है कि यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना देखने को मिलता है, 4 देखने को मिलता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इतने ईजी नहीं है जितना हमें लगता है। ये हम कहाँ पे यूज करें उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे देखिएगा फिर से मैं यहाँ पे माइनस माइनस एक्स कर देता हूँ। अब थोड़ा सा कोई बता सकता है इसका आंसर कितना आना चाहिए, कोई बता सकता है यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बताइए y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। हाँ, चलिए हमारे पास 12 मिनट है, यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर हमारे कंप्लीट होने चाहिए क्योंकि ऑपरेटर वाला टॉपिक बहुत बड़ा है। y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बेसिक मैथ है वहां पे। बस आपको 7 यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में आपको याद रखना है। और y की वैल्यू कितनी आएंगी, 4। ओके, और x की वैल्यू, 7 हाँ, y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 7। ओके, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि y की वैल्यू 7 आएंगी और x की वैल्यू कितनी आएंगी, 3। और इसे आप रन करते हो तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। चलिए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया गया। ठीक है, वो हो गई 4। और यहाँ पे भी x की वैल्यू को कितना किया गया, डिक्रीमेंट किया, वो हो गई कितनी, 3। तो 3 प्लस 3 का आंसर कितना आना चाहिए, 6। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 7 आ रहा है। क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले y की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 से डिक्रीमेंट हो गई थी, 4। और यहाँ पे उसे बाद में यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 का आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे 3 आंसर हमारा क्यों आ रहा है, x का आंसर हमारा 3 क्यों आ रहा है। रीजन ये है क्योंकि x की वैल्यू को आपने क्या किया है, डिक्रीमेंट किया बाय 1 से, तो हो गया 4। उसके बाद आपने फिर से उसको 1 से डिक्रीमेंट किया, वो हो गया 3। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी देखने को मिलती है, 3। अगर इसे मैं यहाँ पे इस साइड में ला लूं तो यहाँ पे आपका रिजल्ट और चेंज हो जाता है। अब आप बताइए कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए। हाँ, y की वैल्यू सेम रहेंगी।
देखिए इंक्रीमेंट और y डिक्रीमेंट की ऑपरेटर वैल्यू बिल्कुल 8 होगी y की वैल्यू 8 होंगी और यहाँ पे y की वैल्यू हम 8 लिखते हैं। और x की वैल्यू 4 होंगी। 4 या 1? 4 ठीक है, सेव करते और रन करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू जो है 8 देखने को मिलती है और x की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है आपको 3। रीजन क्या है? सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, सॉरी डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? डिक्रीमेंट। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी देखने को मिलती है? 5, सॉरी x की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है आपको? 5। 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। और यहाँ पे भी आपकी वैल्यू कितनी देखने को मिलेंगी? 4 ही देखने को मिलेंगी। तो 4 प्लस 4 का आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे आपका? 8 आ रहा है। अब सेकंड चीज, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना आंसर 4 कैसे आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हुई, वो गई 4। और यहाँ पे क्या मतलब है इसका? कि पहले x की वैल्यू को यूज करो, बाद में उसे डिक्रीमेंट करो। तो x की वैल्यू को यूज किया गया, तो वो वैल्यू थी 4। तो यहाँ पे वो करने के बाद यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आपको कितना देखने को मिलेगा? 3। सिंपल सा मतलब है, एक देखिए यहाँ पे x की वैल्यू प्रीवियसली कितनी थी? 5। 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे क्या किया गया कि x की वैल्यू को वापस से डिक्रीमेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वापस से डिक्रीमेंट करने की वजह से यहाँ पे 5 माइनस सॉरी 4 माइनस 1 कितना देखने को मिलेगा आपको? 3 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना आता है? 3 आता है। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट बताइए कितना आता है? ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके बाद और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आएंगे। अब कितना आंसर आना चाहिए? चलिए, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है, कंप्लीट करना है हमें यहाँ पे। y की वैल्यू 11 y की वैल्यू आएंगी 11। देखो, पेन एंड पेपर यूज करने की जरूरत नहीं, आप मेंटल मैथ यहाँ पे और कर x सकते हो। की वैल्यू 5 एक्स की वैल्यू 5। चलिए देखते हैं किस 12 तरीके से। एक्स की वैल्यू 12 आएंगी। 12 नहीं x की वैल्यू 5 आएगी। वही तो, एक्स की वैल्यू 12 कैसे आएंगी? ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई जा रही है? 11 बताई जा रही है। और एक्स की वैल्यू कितनी बताई जा रही है? 5। सिंपल है। यहाँ पे देखिएगा, पहले प्लस प्लस एक्स किया गया, मतलब पहले एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया, बाद में यूज किया गया। तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी होगी? वो 6। और यहाँ पे क्या किया गया है? और वाई एक्स की वैल्यू को एज इट इज यूज किया गया है। तो 6 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पे? 11। ठीक है, अब सेकंड चीज, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट किया गया था, ये 6। और उसको यहाँ से वापस से डिक्रीमेंट किया गया था एक से, वो दैट हो गई 5। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है कितना देखने को मिलता है? 12 एंड 5। एक मिनट, कहाँ पे गलती हो रही है हमसे? 12 एंड 5, यहाँ पे 11 नहीं 12 है। ठीक है, देखते हो यहाँ पे प्लस प्लस एक्स यहाँ पे लिखा गया है। तो प्लस प्लस एक्स का मतलब यहाँ पे कितना हो गया है? इंक्रीमेंट हो गया। ये कितना हो गया? 6। 6। और यहाँ पे क्या आ गया कि डिक्रीमेंट करना है हमें, -1 नहीं करना है। फिलहाल हमें -1 करना है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू को यूज करना है, बाद में -1 करना है। तो 6 प्लस 6 कितना हो गया यहाँ पे? 12। 6 प्लस 6 कितना हो गया यहाँ पे? 12। और यहाँ पे जो सेकंड रिजल्ट है अपना 5 का, वो उसका ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने x को बाद में माइनस किया था। ठीक है, तो ये रीजन है, यहाँ पे अपना रिजल्ट जो है चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं फिर से प्लस प्लस कर दूं, तो कोई बता सकता है यहाँ पे रिजल्ट कितना आना चाहिए? y का रिजल्ट कितना आना चाहिए? y का रिजल्ट 12 आएगा। हाँ सही है। और x का रिजल्ट 6 आएगा। 6 आएगा? 6 कैसे आएगा? 7 आएगा। हाँ, 7। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 और 7 आ रहा है। अब यहाँ पे सिंपल मैथ है, यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, y का रिजल्ट, x का रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्लस प्लस x किया, मतलब x की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट किया गया। ठीक है, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। और यहाँ पे क्या किया गया? x प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो प्रीवियस थी 6 प्लस 1 कोई गई, दैट इज द 7 आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 12 कैसे आया? सिंपल है, देखिए, प्लस प्लस एक्स का मतलब होता है एक्स की प्रीवियस वैल्यू को इंक्रीमेंट करो बाय 1। ठीक है, वो हो गई 6। 6 प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे x प्लस प्लस है ना कि प्लस प्लस एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू, वो यूज करनी है, जो कि इंक्रीमेंट हो गई थी बाय 1 से, दैट इज द 6। तो 6 प्लस 6 का आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है?
12 आ रहा है। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट टोटली चेंज हो जाता है। अब बताइए इसका रिजल्ट कितना आता है? y y 13 होगा y 13 होगा, सही। और और 7 ही होगा। 7 ही आएगा। चलिए सेव करते और इसे रन करते हैं। तो अरे सॉरी, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया है। ठीक है, मेरा ही हाँ, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस प्लस एक्स है और यहाँ पे भी प्लस प्लस एक्स है। तो यहाँ पे y की वैल्यू को देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्यों इस तरीके से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा +5 है, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है। तो प्लस प्लस एक्स वाई की वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको रिजल्ट कितना आ रहा है, 13 क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस प्लस एक्स का मतलब कितना हो गया कि वाई की वैल्यू पे एक्स इंक्रीमेंट करना है, वो हो गया 6। वो कितना हो गया 6। अब यहाँ पे फिर से प्लस प्लस एक्स करना है, मतलब प्रीवियसली जो एक्स की वैल्यू थी उसे इंक्रीमेंट करना है बाय 1, तो हो गया 7। तो 7 + 6 कितना हो गया 13। तो आपका रिजल्ट यहाँ पे कितना देखने को मिलता है 13। अब सेकंड चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्लस प्लस एक्स है, प्लस 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 एक्स है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे मिलता है 6। और यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है +1 फिर से, दैट इज द 7। तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है 7, और वाई की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है आपको, यहाँ पे आपको टोटली चेंज होते जाता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब मल्टीप्लाई माइनस माइनस एक्स, अब इसका रिजल्ट बताइए। ये एक लास्ट एग्जांपल है, इसका रिजल्ट बताइए, फिर ये आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो यूनरी जितने ईज़ी लगता है उतने ईज़ी होते नहीं है। हमें पता है कि वहाँ पे प्लस प्लस लिख दो इंक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस माइनस कर दो इस तरीके से नहीं होता है। ये कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे कुछ रिजल्ट जो है, रिजल्ट कैसे आते हैं कंपाइलर बेस्ड। चलिए बताइए। y का तो रिजल्ट y का रिजल्ट यहाँ 19 पे कितना आएगा। आना चाहिए? 19 ओके, y का रिजल्ट 19 है, ठीक है। और x का रिजल्ट 6 x का रिजल्ट 6, ठीक है। सेव करते हैं और रन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे y का रिजल्ट आपको कितना देखने को मिलता है 19, और x का रिजल्ट कितना देखने को मिलता है 6। सिंपल है, देखिए किस तरीके से। ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को याद रखिएगा। प्लस प्लस को प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है प्लस प्लस को। और माइनस माइनस को भी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, लेकिन कौन से प्लस प्लस को प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कौन से माइनस माइनस को प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर वेरिएबल के नाम के पहले आपको प्लस प्लस ऑपरेटर दिखता है, तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले उसे इंक्रीमेंट करो। सबसे पहले उसे क्या करो, इंक्रीमेंट करो, बाद में उसे यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस एक्स का, इसका यहाँ पे मैं नीचे आंसर लिख के देता हूँ कुछ इस तरीके से। y इक्वल टू, मतलब समझने में आसानी होगी, प्लस प्लस एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू जो थी एक्स की वो थी 5 + 1 दैट इज 6, ये हो गया 6। अब यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्लस प्लस एक्स। तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ एक्स कितनी थी 6। अब 6 + 1 कितनी हो गई 7, यहाँ पे लिख देंगे हम 7। यहाँ पे फिर से हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे माइनस माइनस एक्स है, तो इसका मतलब क्या था, प्रीवियस वैल्यू कितनी थी एक्स की 7। 7 - 1 कितना होगा 6। 7 - 1 कितना होगा 6। ये एक बेसिक मैथ आपको करके आना चाहिए। 6 और 6 कितना हो गया यहाँ पे, 12 + 7 कितना हो गया 19। मिल गया आपको वाई की वैल्यू 19। ठीक है, वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी देखने को मिलती है 19 देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको 6 देखने को क्यों मिलती है। चलिए एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं 6 कैसे है। एक्स इक्वल टू 6 क्यों आ रहा है, तो प्लस प्लस एक्स का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर से प्लस प्लस एक्स लिखा है, इसका मतलब कितना हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखा है माइनस माइनस एक्स, तो फिर से इसमें से कितना करना है -1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा वो वापस से 6। हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये ऑपरेटर जो देखने को मिलता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये रिजल्ट के आपको टोटली चेंज कर देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, अब बताइए, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए यहाँ पे मैं प्लस ही यूज कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ माइनस में यहाँ पे प्लस यूज कर लेता हूँ। माइनस ऑपरेटर तो थोड़ा सा दिमाग खराब करता है, तो यहाँ पे बताइए।
y की वैल्यू आनी चाहिए 78। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए फिर? याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वहां पर। 48 आएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू अल्टरनेटिव यहाँ पे देखने को मिलती है 48, एक है 78 और एक है 48। ओके, और कोई किसी का और डिफरेंट आंसर? देखिए कोड को एग्जीक्यूट करके मत देखो और वहां पे आंसर मत बताओ, आप अपना मेंटल मैथ का आंसर बताइए, ठीक है? बाकी के लोग जो आंसर नहीं दे रहे उनको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसका सिंपल सा आप मेंटल मैथ कर सकते हैं, जो मैंने आपको मेंटल मैथ करके दिखाया था, यहाँ पे सिंपल वही करना है आपको, कोड को एग्जीक्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। y की वैल्यू 78 और x की 7। y की वैल्यू 78 और x के आएंगे यहाँ पे आंसर 7, सॉरी x की 6। x के आएंगे 6। ओके, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर? तो यहाँ पे दो 78 पे अटके हुए और एक 48 पे, किसी का कोई डिफरेंट आंसर? चलो भैया टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ y इक्वल्स टू 6 कितना आने वाला है। यहाँ पे प्लस प्लस x का मतलब होता है प्रीवियस वैल्यू ऑफ x प्लस 1, दैट इज द 6। यहाँ पे हम लिख देंगे x की और यहाँ 6। पे आपका प्लस 86। ओके, 86 ये डिफरेंट आंसर आ रहा है हम पर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस प्लस x किया गया, मतलब प्रीवियस वैल्यू ऑफ x प्लस प्रीवियस वैल्यू ऑफ x प्लस 1। तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ x कितनी थी? 6। अब यहाँ पे कितनी हो गई है? 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे टाइम्स। सर लीनियर ठीक है, कैलकुलेशन से 78 आ रही है, बहुत में तो डिफरेंट है ये। नहीं बॉड मॉस से हम यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस एक्स हमें यूज करना है, तो माइनस माइनस एक्स मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 7 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? 6। तो 7 टाइम्स 6 कितना होता है यहाँ पे आपका आंसर? 42। 42। 42 प्लस 6 कितना होता है यहाँ पे? 48। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कितना चाहिए? 48। ओके, तो वाई की वैल्यू आपके यहाँ पे कितनी दिखनी चाहिए? 48 अकॉर्डिंग टू द बॉड मास। अकॉर्डिंग टू द बॉड मास अगर आप सीधा सीधा चलोगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाता है, तो वहां पे अगर उसने लिखा है कि बॉड मास के रूल से ही चलना है तो आपको बॉड मास के रूल से उसे सोल्व करना है। अगर वहां पे नहीं लिखा है तो आपका आंसर लीनियर में आना चाहिए। अब यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि ये 6 and 6, ये ऐसा क्यों लग रहा है? किसी के नाक बंद यहाँ पे और ये आँख में, चलो दन दो। ठीक है, 6 and 6 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्या ये रिजल्ट सही है? सही है बाबा, सिंपल है। यहाँ पे अपना फाइनल हाँ रिजल्ट हाँ कितना देखने को मिला? आएगा। 6। तो यहाँ पे अपना रिजल्ट भी कितना आना चाहिए? 6 ही आना चाहिए। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आंसर 48 and 6। यहाँ पे हमने सिर्फ मेंटल मैथ किया है, हमें ये कोड को एग्जीक्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आनी चाहिए। कोडिंग एक एबिलिटी अलग है, आप कोड कर सकते हो, अच्छी चीज है, लेकिन आप प्रॉब्लम को कोड के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो क्या? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यहाँ पे सब चीजें पता है लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम्स को, तो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे जो ऑपरेटर्स है ना यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से? यूनरी ऑपरेटर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन सभी नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट बाकी है और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बाकी है। ये तो हमारे पास ऑपरेटर अभी भी बाकी है। तो लॉजिकल ऑपरेटर को अभी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। 10 मिनट हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ जो है यूनरी ऑपरेटर, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है ऑपरेटर्स में। और इसी के अंदर हम और एक ऑपरेटर देख रहे हैं और वो है, यहाँ पे हम यूज करते हैं, वो है हमारे पास लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट। लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन को। किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन को। ये बेसिकली आपके रिजल्ट को क्या कर देता है? निगेट कर देता है। क्या कर देता है? निगेट। रिवर्स इज द लॉजिकल स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ, नहीं, ऑफ इट्स ऑपरेंड। ठीक है, तो इफ द कंडीशन इज ट्रू,
then the result will be false or true। अगर कंडीशन ट्रू है आपकी तो रिजल्ट false आएगा या फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस तरीके से चलिए देखते हैं। ठीक है, ये बुलियन b इक्वल्स टू 10 ट्रू। ठीक है, और ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर में ही आता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे फिर से। ठीक है, तो बुलियन c इक्वल्स टू नॉट b, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो कितना देखने को मिलेगा, फॉल्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फॉल्स। बेसिकली क्या करता है, आपके रिजल्ट को इन्वर्ट करके दे देता है। आपके रिजल्ट को क्या करके देता है, इन्वर्ट। तो नॉट बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स होता है। नॉट बी मतलब बी की जो वैल्यू है वो, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ट्रू। ट्रू को इन्वर्ट कर देंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा हमारा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स। दिस इज द लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम क्या कहेंगे, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद आता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट हम बिटवाइज ऑपरेटर्स में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर्स में। इसके बाद हमें देखना है, ये यहाँ पे तो आपके यूनरी ऑपरेटर कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद हमें देखना है कंडीशनल ऑपरेटर, और उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है बिटवाइज ऑपरेटर। यहाँ पे हमारे टोटल ऑपरेटर कितने होंगे, ये फिफ्थ, कल हम देखने वाले हैं सिक्स्थ, दैट इज द बिटवाइज ऑपरेटर, और सेवंथ हम देखेंगे कंडीशनल, नहीं कंडीशनल नहीं, टर्नरी ऑपरेटर। तो उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 ऑपरेटर जो है आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हम कल देखने, मतलब बाकी के 2 ऑपरेटर जो दैट इज 6 एंड 7 वो हम कल देखने वाले हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है, वो हमें देखना है। टर्नरी ऑपरेटर आपने जावा में जावास्क्रिप्ट में आपने बहुत बार यूज किया है। ठीक है, वो तो यहाँ पे 6 एंड 7 जो टॉपिक है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। खैर, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो बोलिए, सर, बोलिए ना। nesting of both operator is not allowed in increment and decrement. नेस्टिंग, Yeah. चलिए आपके हिसाब से एक एग्जांपल दीजिए, मैं आपको आंसर, आप माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, आपके हिसाब से एक एग्जांपल दीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूं नेस्टिंग के लिए, एग्जांपल के लिए, बच्चों के लिए। यू है सर, कुछ भी कर सकते, हम्म, कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से आप। हाँ तो आपकी मर्जी से एक एग्जांपल लेते हैं जो बच्चों को हम समझा देंगे यहाँ पे। आपको जो डाउट है ना, वो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आपको किस पे डाउट है, आप एग्जैक्टली वो क्वेश्चन जो बताइए, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। जैसे अभी साहिल का क्वेश्चन था कि सर ये इस तरीके से करना है, तो वहाँ पे मैंने लिख के दे दिया उसको। ठीक है, उसने जो बताया मैंने उसको सॉल्व करके दे दिया। आपका जो डाउट है वो यहाँ पे पूछेगा, मैं आपको सबके सामने इसके सॉल्व करके देता हूँ। क्वेश्चन मत पूछिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो पूछिए। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या करना है वो लिख के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। नेस्टिंग करना है सर, वो नेस्टिंग में जैसे एक्स की वैल्यू है हम्म, करके, जैसे आपने पहले वाला भी एग्जाम दिया था, हम्म, वो भी एक नेस्टिंग ही है। जैसे आपने वाई की वैल्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स ये है, वो भी एक नेस्टिंग है। तो नेस्टिंग में जब यूज करते हैं वो अलाउड है या नहीं है, ऐसा पूछना था मुझे बस।
यहाँ पे जो हमने नेस्टिंग किया है ना, यहाँ पे टोटली अलाउड है, यहाँ पे आप कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट जो भी आपका जनरेट होंगे ना, वो टोटली कंपाइलर बेस्ड रहेंगे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने जो प्लस प्लस एक्स इंटू टाइम्स माइनस माइनस एक्स जहाँ पे हमने किया ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। ठीक है, ये टोटली यहाँ पे हम नेस्टिंग ही कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर, कौन सॉरी टर्नरी बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर, कौन सा यूनरी ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं? यहाँ पे प्लस ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी हम यूज कर रहे हैं। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट सॉरी प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप यूज कर रहे हैं। ये टोटल लिस्टिंग है। यहाँ पे आपको वैलिड रिजल्ट मिला है और यहाँ पे बच्चों ने खुद रिजल्ट कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे रिजल्ट मैंने कैलकुलेट किया है क्या? नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रणीता का प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 48, उसने खुद कैलकुलेट किया। यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेशन किस लिए पॉसिबल हुआ है? क्योंकि वो अपनी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट गलत थी नहीं, तो यहाँ पे आप नेस्टिंग कर सकते हो। और किसी को कुछ पूछना? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बुलियन वैल्यू के लिए यूज किया जा सकता है क्या, या फिर नहीं करा जा सकता है? हाँ, अगर आपको पता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जनरली हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे यूज करते हैं। एक एग्जांपल के लिए आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेता हूँ, ये बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसे आप कर सकते हो? नंबर्स को, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं। आपके स्टेप्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं, आप स्टेप्स चढ़ रहे हो, स्टेप उतर रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुलियन। ठीक है, बुलियन विल, चलिए इंक्रीमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? ट्रू। सिंपल है। अब इंक्रीमेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ट्रू। अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इंक्रीमेंट प्लस प्लस कर देता हूँ। अब ये कौन सी वैल्यू हमारी? बुलियन। ट्रू के बाद क्या आना चाहिए? हाँ, ट्रू के बाद फॉल्स कैसे आएगा? ट्रू के बाद क्या आएगा? 1 के बाद तो फॉल्स है, ट्रू के बाद क्या आएगा? ओके, चलो यहाँ पे मैं फॉल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं फॉल्स ले लेता हूँ। फॉल्स के बाद की नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है? साइल, फॉल्स के बाद आपके पास क्या आना चाहिए नेक्स्ट? अगर अपन फॉल्स को 0 कंसीडर कर रहे हो, ट्रू को 1 कंसीडर कर रहे हो, वो लॉजिक में 0 के ऊपर आज नहीं तो कुछ नहीं आएगा। टोटली वहां पे कुछ नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इंक्रीमेंट को प्लस प्लस करने की जब कोशिश करता हूँ, इट्स एन बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू जो है आपकी, वो लॉजिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? लॉजिकल, जहाँ पे आपके रिजल्ट कितने आते हैं? अदर ट्रू या फॉल्स। ट्रू के बाद का नेक्स्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही फॉल्स के बाद का नेक्स्ट हमारे पास कुछ भी है। तो ये ट्रू और फॉल्स क्या है? अल्टरनेटिव है एक में के। ठीक है, ये अपोजिट है एक में के, ये टोटली एक के क्या है? अपोजिट है। तो ट्रू का अपोजिट क्या आता है? फॉल्स। फॉल्स का अपोजिट क्या आता है? ट्रू। दैट्स द रीजन वाई कि आप बुलियन वैल्यूज को नाइदर आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, ना ही आप डिक्रीमेंट कर सकते हो। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम किसे कर सकते हैं फिर? टोटल नंबर्स को कर सकते हैं। टोटल हम किसे कर सकते हैं? नंबर्स को। यही रीजन है कि यहाँ पे जब भी आप इंक्रीमेंट करने की कोशिश करते हो किसे? बुलियन वैल्यू को, टोटल यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंपाइल करके रन करने की कोशिश करूँ तो कंपाइल नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट एरर अनसॉल्व्ड रिजल्ट कंपाइलेशन प्रॉब्लम। मतलब कंपाइलेशन के टाइम पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसे रिसॉल्व नहीं किया गया है। यहाँ पे टाइप मिसमैच किया गया है। कौन सा टाइप? कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बुलियन टू इंट। मतलब अगर आप कभी भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हो, टोटली किसके ऊपर चलेंगे? वो नंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे? नंबर्स के ऊपर। दैट्स द रीजन व्हाई कि बुलियन वैल्यूज आर नॉट अ नंबर। बुलियन वैल्यू नंबर है क्या? नहीं। इफ इट इज नॉट अ नंबर देन इट विल बी इंक्रीमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा इंक्रीमेंट। ये रीजन है कि इंक्रीमेंट जो सॉरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है ऑपरेटर, वो किसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं? बुलियन वैल्यूज के ऊपर वर्क नहीं करते, क्योंकि ट्रू के बाद के नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? ठीक है, और फॉल्स के बाद के नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? प्रीवियस वैल्यू क्या है? So you will can't increment also as well as the decrement the boolean values. ठीक है, तो अंशुम आप जो है ना, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कर सकते किसे? बुलियन वैल्यूज को, क्योंकि दीज आर नॉट नंबर्स। हम नंबर्स को ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ओके। वो लॉजिक नॉट का सिंबल से है ना, ये जो है ना, ये इसको सिंपली कहते हैं निगेट। इसको सिंपली क्या कहते हैं? निगेट। अब ये यूनरी ऑपरेटर में हमने इसलिए इसके कंसिडर किया क्योंकि एक सिंगल ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। किस पे वर्क कर रहा है? सिंगल ऑपरेंड पे। जैसे देखो ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये इंक्रीमेंट जो लिया हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट
यहाँ पे मैं इसे आउट कर रहा हूँ और प्रिंट लाइन में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ इंक्रीमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ, तो इंक्रीमेंट की वैल्यू फॉल्स प्रिंट हो रही है वहाँ पे, क्योंकि इंक्रीमेंट की वैल्यू ही फॉल्स है। अब ये इंक्रीमेंट एक क्या है, वेरिएबल, ठीक है। अब ये सिंगल ऑपरेंड वर्क करता है, तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली सिंगल वैल्यू पे वर्क कर रहा है। तो ये रीजन है कि इसको यूनरी में ऐड किया गया है। किसमें ऐड किया गया है? यूनरी में, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। किस पे वर्क कर रहा है? सिंगल ऑपरेंड पे। तो क्या ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? फिर है, लॉजिकल ऑपरेटर ही है, लेकिन किस पे वर्क कर रहा है? एक सिंगल ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। ये रिजल्ट है, यहाँ पे हम इसको यूनरी में ऐड किया है। किस में ऐड किया है? यूनरी में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम टोटल काउंट करें ना, यहाँ पे कहा गया यहाँ पे, तो इससे थोड़ा सा स्क्रीन साइज छोटा ही है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम आते हैं ऑपरेटर्स के बाद, एक्सप्रेशंस के बाद अगर हम आते हैं जावा ऑपरेटर्स में, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। 5 के बाद यहाँ पे हमारे इक्वल टू ऑपरेटर 1 और उसके साथ वो फिर से 5 ऑपरेटर, टोटल कितने हो गए? 5 और 5 10 और 1 11, ठीक है। 11 के बाद ये हो गया 12 13 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16 17 18, ठीक है। और यहाँ पे 19 20 21, ठीक है, 22 23, ठीक है, प्लस एंड माइनस को पकड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, 24 25 और ऊपर से 26 27, क्योंकि पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट भी अपने पास है, ठीक है, नॉट 28, ठीक है। ये हो गए टोटल 28। अभी हमारे पास और कौन से ऑपरेटर बचे हुए हैं? कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, बिटवाइज ऑपरेटर बचे हुए हैं और साथ साथ टर्नरी ऑपरेटर बचे हुए हैं। ये इतने मिल के अपने पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। टोटली 45 ऑपरेटर्स हैं, लेकिन वो 45 ऑपरेटर्स यूज नहीं कर रहे हैं। जावा 15 में भी कुछ ऑपरेटर्स को जो है ऐड किया गया था, वो भी हम बाद में देखेंगे अगर वक्त मिला तो, ठीक है। अभी यहाँ तक के टोटल 5 ऑपरेटर्स के बीच में किसी को कुछ पूछना है? इंटरव्यू क्वेश्चन में आया कि हम्म। यूनरी ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर है, तो उसका आंसर क्या देंगे? कौन सा? वो नॉट, दोनों। क्यों? क्योंकि वो सिंगल वैल्यू पे भी वर्क कर रहा है। मल्टीपल वैल्यूज पे वर्क कर सकता है क्या यहाँ पे? क्यों नहीं कर सकता? अगर यहाँ पे देखो, ये इंक्रीमेंट है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट, और यहाँ पे और एक बुलियन वैल्यू लेता हूँ मैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ, नहीं हो रहा है, फिर से एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा लेता हूँ, इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट, जस्ट लिखने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसे मैं कर दूं ट्रू। अब इसका आप मुझे बताइए मल्टीपल इस पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है? यहाँ पे प्रॉपर हम पैरेंथेसिस देते हैं, नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है। अगर आप बोलोगे सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वहां पे तो 2 हैं और ये दोनों पे वर्क कर रहा है, ना ना ना, ये दोनों पे वर्क नहीं कर रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसके रिजल्ट पे वर्क कर रहा है। रिजल्ट सिंगल वैल्यू है, और सिंगल वैल्यू पे वहां पे कौन सा ऑपरेटर वर्क कर रहा है? नॉट ऑपरेटर वर्क कर रहा है। तो वहां पे ये यूनरी ऑपरेटर ही कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यूनरी नॉट ऑपरेटर हम कहते हैं। तो इंक्रीमेंट की वैल्यू कितनी है? फॉल्स। डिक्रीमेंट की वैल्यू कितनी है? ट्रू। तो फॉल्स मल्टीप्लाई बाय ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स मल्टीप्लाई बाय निगेट इज ट्रू। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो कितना देखने को मिलता है? ट्रू देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? ट्रू। याद रखिएगा यहाँ पे इन दोनों के रिजल्ट को निगेट किया जा रहा है। इन दोनों के रिजल्ट को क्या किया जा रहा है? निगेट किया जा रहा है। इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे क्या निकला था? फॉल्स। और फॉल्स को मल्टीप्लाई, सॉरी, निगेट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या निकला है? ट्रू। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल रहा है। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर, हाँ, जो जो डी ने क्वेश्चन पूछा था कि बुलियन के साथ हम कर सकते हैं या नहीं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर हम हम्म, उसे एज अ 1 और 0 कंसीडर करें तो ट्रू फॉल्स की जगह। यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स की जगह 1 ले नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते। रीजन ये है, मैंने वहां पे सिर्फ एक समझने के लिए 1 एंड 0 यूज किया था। वहां पे एक्चुअली 1 एंड 0 नहीं है। मैंने वहां पे, आप इसको मान के चल सकते कहाँ था, यहाँ पे पढ़ाते टाइम पे मैंने आपको लिख के दिया था, देखो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाते टाइम कहाँ पे है वो हमारा ऑपरेटर, ये यहाँ पे। आप ट्रू को 1 भी मान सकते हैं या फिर ऑन भी मान सकते हैं। मैं वहां पे ऑन लिख दूं क्या? नहीं, सेंस बनेगा उस बात में? नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के जो ऑपरेटर है ना, वो प्रॉपरली वहां पे वर्क करके देखने को मिले। अगर मैं सच में वहां पे ट्रू को यहाँ पे 1 मान के चलूं और या फिर ऑन मान के चलूं या फिर फॉल्स को 0 या ऑफ मान के चलूं, तो वहां पे रिजल्ट वर्क करेगा क्या अपना? नहीं करेगा।
दीज आर नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, दीज आर द बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज के ऊपर आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कभी वर्क नहीं करते हैं। तो आप बोलेंगे सर आपने तो लिख के दिया यहाँ पे, ये तो आपने नहीं पढ़ा है, किसी और ने थोड़ी पढ़ा है। अरे भैया मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए दिया, एग्जाम्पल के लिए दिया है, यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है कि ट्रू का ऑल्टरनेटिव हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1। 1 का ऑल्टरनेटिव हमने क्या लिखा है, ऑन। क्योंकि स्विच के लैंग्वेज में ट्रू को ऑन कहते हैं, स्विच के लैंग्वेज में ट्रू को क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं, बटन ऑन है। और जीरो को और फॉल्स को हम क्या कहेंगे, ऑफ। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए कि 1 और 1 का आंसर हमारा कितना मिलता है, 1 ही मिलता है। तो ट्रू को ट्रू से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस तरीके से मैं समझेगा कि वो ट्रू ही आया है। तो उसको अल्टरनेटिव मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 1 लिया है। तो आपको पता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो समझने में आसानी होती है वहां पे। तो ये रीजन है कि यहाँ पे मैंने इनके अल्टरनेटिव पे क्या लिया है, यहाँ पे 1 एंड 0 लिया है फॉर 1 ट्रू और 0 किसके लिए, फॉल्स के लिए। ठीक है, तो आप वहां पे लेके मत बैठ जाना, इसको कर सकते प्रॉब्लम हो जाएंगे। हेलो सर। हाँ हेलो सर, वो नेस्टिंग वाला मैं बोल रही थी ना, तो वो अलाउड नहीं है सर। मेरा एक्चुअली वो क्वेश्चन था कि x प्लस प्लस और माइनस माइनस कंटिन्यू अगर दो तो वहां पे वो नहीं अलाउड नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे, आप एक माइक हाँ आप ये बोल रहे हो, हाँ ये तो भी यहाँ पे भी हमने नेस्टिंग किया, लेकिन आप बोलते हो कि साथ में चिपका के चलना है सबको विदाउट यूजिंग द यूनरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे आपका टोटल गलत आएगा। ये देखिए इस तरीके से अगर आप बोलते हो कि y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस वाई, ठीक है, अब यहाँ पे टोटली गलत है क्योंकि यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तीनों के बीच में कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं बैठा हुआ है। भैया क्लोज हो जाइए आप यहाँ से। आप बोलोगे कि प्लस प्लस एक्स और प्लस प्लस वाई, यहाँ पे आप इसको नेस्ट करना चाहते हो, इसके थ्रू आप नेस्ट कर सकते हो विद यूजिंग सेकंड ऑपरेटर, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस प्लस एक्स एक स्टेटमेंट होगी, ये सेकंड स्टेटमेंट होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको फोर्सफुली कहा जाएगा कि इसके बीच में आप सेमीकोलन यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए, सेमीकोलन, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोकन का एरर आपको देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ प्लस प्लस और माइनस माइनस में यहाँ पे टोकन का एरर देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पे प्लस एक्सपेक्टेड है या फिर यहाँ पे आपको क्या एक्सपेक्टेड है, सेमीकोलन। अब आपका कोड गलत नहीं है, मुझे सही यहाँ पे आपको क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस एक्स के बाद जब आप वापस से प्लस प्लस कंटिन्यूस करते हो तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट कहलाई जाती है, लेकिन इसके बीच में सेमीकोलन नहीं था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बोलेगा आइदर यहाँ पे आपको एक टोकन यूज कीजिए या फिर प्लस या फिर माइनस या फिर जो कुछ आपको यूज करना है वो, या फिर यहाँ पे आप उस लाइन को एंड कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे इस लाइन को एंड कर देते हो तो यहाँ पे आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा बाद में, प्लस प्लस वाई। ठीक है, यानी इट्स कि एन नेस्टिंग। इंक्रीमेंट में नेस्टिंग इज नॉट अलाउड। हाँ आप टोटल नेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे हमने नेस्टिंग किया है, लेकिन ना यहाँ पे हमने नेस्टिंग किया है, लेकिन किसके थ्रू किया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑपरेटर का यूज किया है आपने। अगर आप बोलते डायरेक्टली यहाँ पे मैं ऐसे कंटिन्यूस लिखूं तो इसलिए मैं आपको पूछा था कि आपको करना क्या, वो बताइए, मैं बताता आंसर उसका। आपने बोले कि प्रीवियस लाइन में देखिए आपने जैसे भाई यहाँ पे लिख लिया प्लस प्लस प्लस, तो मैंने आपको उसका आंसर बता दिया। बताया नहीं था, बस इसीलिए कंफ्यूजन था। आंसर हाँ ऐसे क्यों अभी क्लियर हो गया। हाँ, तो यहाँ पे प्लस प्लस एक्स जो आप करते हो ना, उसके बाद वापस से आप कोई भी यूनरी सॉरी यूनरी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हो तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट कहलाई जाएंगी। वो क्या कहलाई जाएंगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहलाई जाएंगी। लेकिन उस स्टेटमेंट के बीच में आपने क्या नहीं दिया है, सेमीकोलन, तो वहां पे आपको एरर दिखाया जाएगा। उसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो उस लाइन को आप सेपरेट कीजिए या फिर बीच में कोई दूसरा ऑपरेटर का उसको यहाँ पे यूज कीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यहीं पे। ठीक है, अभी यहाँ पे दोनों के बीच में हमने क्या यूज किया था, सेमीकोलन। अभी गलत है मेरा क्योंकि स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक ही इसमें दो स्टेटमेंट है। अब मैं यहाँ पे आइदर प्लस का यूज कर दूंगा तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं सेपरेट। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम्स का भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं किसका यूज कर सकता हूँ, डिवीजन का भी यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मॉडुलस ऑपरेटर का भी यूज कर सकता हूँ। क्योंकि अब यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है लेकिन ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक्सप्रेशन में। अब इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट होकर किस में स्टोर किया जाएगा, वाई में। वाई इज व्हाट इज वाई, वाई इज अ वेरिएबल, वाई क्या वेरिएबल। अब इसको यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन ही नहीं बनता, टोटल रॉन्ग एक्सप्रेशन है आपका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इनवैलिड आर्गुमेंट टू ऑपरेशन प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, जब आप ये टोकन का यूज करते हो तो वहाँ पे बीच में प्लस या कोई भी अदर आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था अभी फिलहाल के लिए। कर सकते क्या उसको से हाँ लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो, एंड भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सर एंड तो बुलियन वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है, नंबर के लिए भी यूज किया जाता है वो। अब ये नहीं पूछना क्यों, क्योंकि एनी नॉन जीरो वैल्यू को कंसिडर किया जाता है ट्रू
और 0 को कंसीडर किया जाता है फॉल्स। 0 को क्या कंसीडर किया जाता है? फॉल्स। अब ये नहीं बोलना कि सर फिर यहाँ पे तुम इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया, क्योंकि आप टोटली बुलियन वैल्यू को ले रहे हो वहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स को। दीज आर द नॉट नॉन जीरो वैल्यूज, दीज आर द ट्रूली बुलियन वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 एंड 0 कर दूं, ठीक है, तो ये 1 एंड 0 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बुलियन वैल्यू ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर जो है इनके ऊपर वर्क नहीं करने वाला, बिकॉज दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये कौन सी वैल्यूज है? न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा? गलत आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है। अगर आप यहाँ पे और ऑपरेटर भी यूज करना चाहे, कौन सा ऑपरेटर यूज करना चाहे? और ऑपरेटर, तब भी यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि y इज एन इंटीजर। y क्या है? इंटीजर। इट इज नॉट अ बुलियन। अगर यहाँ पे इस तरीके से आप करते हैं और बुलियन कर देते हैं, ठीक है, y, अब यहाँ पे आपका ये वाला रिजल्ट गलत देखने को मिलेगा। रिजल्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे y कौन सी वैल्यू है? बुलियन वैल्यू, और यहाँ पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको ये रीजन है कि ऑपरेटर्स को थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है। अब सेकंड चीज आपको असाइनमेंट के बारे में बताता हूँ। असाइनमेंट का बेसिक रूल यही कहलाया जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 लिखते हैं, x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं, तो यहाँ पे असाइनमेंट जो है वो राइट से लेकर लेफ्ट में होती हुई जाती है। मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर की जाती है। अब x क्या है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे आप इंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएबल में जाके स्टोर की जा रही है। ठीक है, इस एरर को हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। रिमेंबर, एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ट्रू। ठीक है, और 0 को क्या कंसिडर किया जाता है? फॉल्स किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हो चुका है, यूनरी ऑपरेटर हो चुका है, बिटवाइज ऑपरेटर चालू है अपना, और एक टर्नरी ऑपरेटर। ये 2 ऑपरेटर हमारे बचे हुए हैं। ये तो आपको पहले से ही पता है टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से यूज किया जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर आते हैं वो। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे बिटवाइज। बिटवाइज में भी बहुत सारे हैं, टोटली याद रखना है बिटवाइज के ऊपर जो हम कल देखने वाले हैं। दे वर्क ऑन बिट्स। किसके ऊपर वर्क करते हैं? बिट्स। बिट्स एक यूनिट होता है कंप्यूटर का, आइदर वो 0 होगा या फिर 1 होगा। और इससे 8 बिट को हम 1 क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। और 1024 बाइट को हम क्या कहते हैं? 1 केबी। क्या कहते हैं? केबी। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, आज का हम इतना ही टॉपिक रखते हैं, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल।